सबू बड़ी प्रॉब्लम जी के आ रही है कि जो आप 4 साल वास्ते कि नहीं आदमी ने नौकरी देवला है नहीं, कोई भी आप डिफेंस में देव करो, પછી आप 4 साल बाद कह रहे हो कि हम 25% ने ही आगे कंटिन्यू करोला, 75% ने पाचा जी का है वे जनरल लाइफ में आ जावेला। तो देखो जनरल लाइफ में आने बाद में वो वापस उन्हीं चौराहे माथे खड़ो होला जी का पहली हो 12वीं पास या 10वीं पास में हो। अब वो वापस कहाँ वाला जी का बच्चा है, मैंने भी मैं कोचिंग कराया करा, तो लाडला 2 साल डिफेंस की भर्ती आई नहीं, तो लड़का जी का 10वीं पास है या 12वीं पास है, तो वो बहुत सारा लड़का ऐसा है वेणमू जी का आप सब कुछ छोड़न जी का गाँव ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश आया करे, और ग्रामीण परिवेश का बच्चा है सब छोड़ छुड़ाने शहर में बैठा है, शहर में उन्हें किराया लाग रही है, सब कुछ लाग रही है। मारे ख्यालू अगर 20-21 साल की उम्र में आर्मी में लागी है, 4 साल में अगर वो रिटायर हो जावे तो 25-26 साल रो आदमी है। अबे 20 लेन 25 साल तक की जी उम्र है वह स्किल सीखनी है। आप कोई अपना ऐसा कोई हुनर डेवलप कर लो जिसकी बदौलत अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे अब आप कमा के खाओगे। अब उसने हुनर तो डेवलप किया नहीं, अबे वो आर्मी में गयो प्रो, अबे वो 4 साल बैठे जिकी भी आर्मी उन्हें ड्यूटी दे रही है वो ड्यूटी कर रही है, अचानक को 4 साल हो गया कि साहब अबे आप टाइम खत्म हो गया, अबे आप पाचा निकलो। अब आदमी के पास हुनर नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हो ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्री है, अब वो कहाँ जाके भटकेगा। एजेंसीज एमरोसन कंप्रेसर और सभी प्रकार के कॉमर्शियल फ्रीज उपकरण उपलब्ध हैं। 1975 से आपकी सेवा में। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणित, जय राजस्थानी। मैं हूँ नवजीत राजस्थानी। आज आप आयो JNU को ने और अटा कई वास्ता आयो तो पर देश महीने आपने ध्यान ही होला केंद्र सरकार जी को अग्निवीर और अग्निपथ वाली जी स्कीम लाई, उन लेने पूरा देश भर में कटे न कटे विरोध हो रही है। जोधपुर में भी जो कल विरोध दर्ज करवाए गए छात्र द्वारा, तो वो मैटर ने लेने आप जोधपुर जिका डिफेंस रहा टीचर है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाया करे सौरभ जी भारती करना आयोड़ा और यहाँ जाना कि और जो केंद्र सरकार का फैसलो और किन हद तक सही है और कई कई कमियाँ हैं इनमें, उन लेने आप बात करा आप वीडियो में मारा था बनी रही जी। राम राम सा। राम राम सा नवीन जी। कई नाम है साहब? सौरभ भारती नाम है सा। बाय प्रोफेशन कही सा मैं कोचिंग क्लासेस में क्लासा लिया करूँ। एक बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो अग्निवीर और अग्निपथ वाला मैटर चल रही है उन लेने आप कई राय आपको मन लगे कि अध्यापक ज़्यादा समझ सके इन मैटर ने, क्यों आप खुद कंपटीशन बच्चा ने तैयारी भी करवाया करो, तो उन लेन थोड़ा दर्शकों ने बताओ। देखो सा अबार जी की योजना है हालिया अबार तो बिल्कुल अर्ली स्टेज में है, तो आप अबार कह नहीं सका कि आउटकम कई आवेला, पर 2 बातें जी की मैं कहनी चाहूँ एज ए कंपटीशन एग्ज़ाम सेंटर में फैकल्टी होने नाते सबू बड़ी प्रॉब्लम जी की आ रही है कि जो आप 4 साल वास्ते कि नहीं आदमी ने नौकरी देवला है नहीं, कोई भी आप डिफेंस में देव करो, પછી आप 4 साल बाद कह रहे हो कि हम 25% ने ही आगे कंटिन्यू करोला, 75% ने पाचा जी का है वे जनरल लाइफ में आ जावेला। तो देखो जनरल लाइफ में आने बाद में वो वापस उन्हीं चौराहे माथे खड़ो होला जी का पहली हो 12वीं पास या 10वीं पास में हो। अब वो वापस कहाँ पे जाएगा, उसको वापस से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी साहब मोटी बात है कि जो हाल अब लास्ट कांस्टेबल की भर्ती कंप्लीट हुई राजस्थान में, और इन कांस्टेबल भर्ती रे मायने जिको एक कोटो होया करे एक्स सर्विसमैन रो, तो एक्स सर्विसमैन रो कोटो हॉरिजेंटल होया करे। हॉरिजेंटल मतलब है कि जिको जिनी जनरल है, OBC है, SC ST है, तो वो उन्हें कोटा में आपने सर्विस लिया करे जिनमें जिनी उन्हीं जाति है या जिको भी उन्होंने कोटो है। अब एक्स सर्विसमैन रो कोटो वो ले लियो और अबे हॉरिजॉन्टल या वो जिको रिजर्वेशन है तो वो OBC री सीट जिकी है वह एक्स सर्विसमैन ने जा रही है। तो इन हिसाब वो जिको व्यक्ति एक नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम री कोचिंग कर रही है और हर आप देखो 4 साल में अगर एक्स सर्विसमैन वाला लोग आवेला कंटिन्यूसली, तो जिको दबाव है जिका नॉर्मली कोचिंग कर रहा है लड़का वह माते ज़्यादा रहेला, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वालों कोटो हॉरिजेंटल है तो OBC है या SC ST है यहाँ वास्ते जिको रिजर्वेशन वालों कोटो है પછી मन नहीं लगे कि उन्होंने कोई मतलब रह जाला। तो ये 2 बड़ा फ्लॉज जी का है ए मने लाग रहा है। और एक मारे मन में जी शंका है वह मैंने हाल तक क्लियर नहीं हुई है। जो अबार खबर आई थी कि भाई जिको भी व्यक्ति 4 साल बटे जॉब कर लेला आर्मी में, उन्हें माना ला कि भाई वो ग्रेजुएट है, चलो ठीक है वो ग्रेजुएट है। अब भाई वो ग्रेजुएट में भी वो की स्ट्रीम मानी जेला, भाई वो आर्ट्स मानी जेला, कॉमर्स मानी जेला या साइंस मानी जेला, क्यों? अबे आप आगे जाओ कंपटीशन एग्जाम में तो साइंस बैकग्राउंड वाला थोड़ा अलग एग्जाम होया करे, कॉमर्स बैकग्राउंड का थोड़ा अलग एग्जाम होया करे, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला भी थोड़ा अलग अलग एग्जाम आया करे। तो वो कंपटीशन एग्जाम अगर फाइट करेला तो किन स्ट्रीम में फाइट करेला, आप उन्हें क्यों किन स्ट्रीम रो आप उन्हें स्पेशलिस्ट माने आप उन्हें कंपटीशन एग्जाम फाइट कराओला। तो ए 3-4 बातें जिका है बाहर तक क्लियर नहीं हुई है। बाकी सब ठीक है कि आप यंग जनरेशन ने आप डिफेंस के प्रति लेना आने चाह रही हो, आप भारतीय फौज ने यंग बनानी चाह रही हो, टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बनानी चाह रही हो, ऐसा सब बातें सही है। परंतु आप देखो कि हमारे मानियाटी जी को एक युवा जी को काम कर रही है कंपटीशन एग्जाम वास्ते 5-5, 6-6 साल दे रही है
और आगे चलने अगर एड़ो कोई कोटो एक्स सर्विसमैन वालों उन्हीं जेकी जॉब हकू उन्हीं होती वो अगर काट जावे तो पछी आप इनो कई कराला इन्हें वास्ते अबार तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आयो है। तो आ मारे मन में एज ए टीचर आ शंका है। बाकी सरकारी जी की मंशा है उन्हें माते कोई शक वाली बात नहीं, ऐसा सरकार करियो है तो ऑब्वियस सी बात है कि देश री भलाई वास्ते ही करियो होला, परंतु ए जी की चीज़ा हैं यहाँ ने आप हकीकत सही कराला। अगर यहाँ कोई जवाब देता हुए तो मैं ज़रूर उन्हें वेलकम करूँगा। तो आ अबार मारो विचार है। आप बच्चा रे बीच में रहो, कोई बच्चा आपने कोई बात बताई कैसा चीज़ मैंने पसंद नहीं है या आप बच्चा रे बीच में रहो? हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंस वाला जी का बच्चा है मैंने भी मैं कोचिंग कराया करा तो लाडला 2 साल डिफेंस की भर्ती आई नहीं। तो लड़का जी का 10वीं पास है या 12वीं पास है तो वो बहुत सारा लड़का ऐसा है व्याणमू जिका आप सब कुछ छोड़न जिका गांव ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश रहा आया करे और ग्रामीण परिवेश का बच्चा है सब छोड़ छुड़ाने शहर में बैठा है। शहर में उन्हें किराया लाग रही है, सब कुछ लाग रही है, ट्रेनिंग चल रही है, फिजिकल दौड़ रही है। आप सुबह सुबह अटे ग्राउंड में आओ, JNV वाला ग्राउंड में आओ, आप न्यू कैंपस जाओ, लड़का सुबह सुबह 5 बजे रनिंग करनी शुरू कर दे। क्योंकि आप देखो फिजिकल स्टैंडर्ड आर्मी रो बहुत हाई है और वो कोई एड़ा कोई 5 महीना 6 महीना में उन्हें वास्ते कंटिन्यूस तैयारी चाहिए। अब एड़ा भी लड़का अटे है जिका मेडिकल और जिका है फिजिकल पास हो रहा है, अब यानो रिटर्न बाकी हो। अब रिटर्न अबे होवेला नहीं कह रही है कि वापस हूँ आपने जिका मेडिकल है और फिजिकल देना पड़ी तो ए लड़का ये 2-3 साल की तैयारी कटे जावेला। तो अब यहाँ अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लड़का बार बार पूछ रहे कि सर हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या है। तो अब मैं भी कटी कटी फंस जाऊँगा कि अभी यहाँ मोटिवेट की कर रखा क्योंकि कंपटीशन में अब आप देखो नहीं 5-5 6-6 साल तैयारी करे लड़का जदे कटी जान में सक्सेस हो रहा है और इतना टाइम हर किन्हीं कने नहीं होया करे। परिवार की परिस्थितियाँ हैं, घरों पिताजी माताजी किसान परिवारों हैं, बहुत मुश्किल पैसा अरेंज करिया करे। और अब इन स्थिति में मायने अगर एडो हो जावे कि और आपने वेट करना पड़ेगा तो बच्चा बहुत डिप्रेशन में जावेला सा। आपकी तरफ और जो बार नहीं हो आयो है इन्हें आप कई सुधार आप अपनी तरफ देखने तो कैसे? देखो साहब हमारे हिसाब तो 2 बातें हैं जो सरकारी जिनकी मंशा मैंने लाग रही है कि भाई अगर ऐडी कोई परिस्थिति एमरजेंसी वाली परिस्थिति भारत में आ जावे कि भारत के अंदर रिजर्व सैनिक होने चाहिए तो इजराइल और USA के अंदर ऐसी पद्धति है कि 2 साल अनिवार्य सेवा युद्ध सेवा के लिए आपको 2 साल आर्मी में ड्यूटी देनी होती है। तो ऐडी कोई सुविधा आप अटैक कर सको अगर ऐडी कोई बात है तो। अब आर्मी मैं आपने बताऊँ आर्मी जो चीज़ है नहीं बहुत सारे लोगों वास्ते पैशन है, वहाँ नौकरी नहीं है। बहुत सारे परिवार परंपरा है कि हमें आर्मी में ही जाना है। अब आप उन परंपराओं थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रही हैं। अब सिर्फ एक नौकरी वास्ते कि आप 4 साल उन्हें नौकरी देवला पचे वो आदमी 5 बेरोजगार हो जाला तो आज चीज़ तो साहब बिल्कुल ही हमारे समझ उबारे है। भाई नौकरी अगर आप जैसे सरकारी नौकरी आदमी क्यों लेना चाहता है क्योंकि सरकारी नौकरी स्थायी होती है। उसको पता है कि अब मैं काम पे जाऊँगा, स्थायी नौकरी करूँगा, 60 साल की उम्र तक रिटायर होऊंगा, जब तक मेरी तरफ से समाज की देश की जो सेवा हो सकती है वो मैं करूँगा। अब वो 4 साल नौकरी करेला वो 5 अब वही सिविलाइज फील्ड में आ जाला, अब वो 5 प्रयास करेला। अब आप सोचो वो आदमी मारे ख्यालू अगर 20-21 साल की उम्र में आर्मी में लागी है, 4 साल में अगर वो रिटायर हो जावे तो 25-26 साल रो आदमी है। अब 20 लेन 25 साल तक की जी उम्र है वह स्किल सीखनी है। आप कोई अपना ऐसा कोई हुनर डेवलप कर लो जिसकी बदौलत अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे अब आप कमा के खाओगे। अब उसने हुनर तो डेवलप किया नहीं, अब वो आर्मी में गयो प्रो। अब वो 4 साल बैठे जिकी भी आर्मी उन्हें ड्यूटी दे रही है वो ड्यूटी कर रही है। अचानक को 4 साल हो गया कि साहब अब आप टाइम खत्म हो गया, अब आप पाछा निकलो। अब आदमी के पास हुनर नहीं है, सिर्फ आप कह रहे हो ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्री है, अब वो कहाँ जाके भटकेगा। तो ये एक सुविधा एक या तो सरकार को एक क्लियर करना चाहिए कि भाई ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसका क्या होगा। ये जो एक्स सर्विसमैन जो वापस बाजार में मतलब जो कंपटीशन फील्ड में आएंगे इनके साथ इनको क्या सुविधाएं मिलेंगी या फिर इनके साथ कोई और दूसरी सुविधाएं जो दूसरे बच्चे हैं जो आर्मी की तरफ नहीं गए क्या उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। देखो बात सिर्फ है ना जिसको बोलते हैं ना सैलरी की नहीं है। आर्मी सैलरी इज़ नॉट अबाउट सैलरी। आर्मी जो है वो एक पैशन है, परंपरा है। अपन अब इस परंपरा को अभी तक जिसको कहते हैं ना देश की जड़ों तक पहुंचने में समय लगेगा। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो हिंसक आंदोलन हो रहे हैं ये चेंज को लेकर हो रहे हैं। अपने देश में ऐसा है कि जो चेंज होता है अचानक से तो उसको बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से शायद हिंसक आंदोलन भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार को वापस से सुधार करने की थोड़ी सी ज़रूरत रहेगी। एक बार जो आप बताओ कि युद्धवीर और जगह अग्निपथ वाला स्कीम है इन महीने लड़का बार भी विरोध कर रहा है। हाँ। आपको अमेरिका और इजराइल बेस में अगर आप कानून लगा था तो आपने क्या लगा उन्हें विरोध नहीं होला, हर आदमी जाऊँ एग्री थोड़ी रहेगा। देखो सा एड़ा जिका मुद्दा है नहीं है तो अमेरिका में भी हो रहा है। आप एक बॉक्सर नाम सुने हो रहा मोहम्मद अली, बहुत फेमस लेजेंडरी बॉक्सर है।
तो वियतनाम रे साथ युद्ध चल रही हो तो वियतनाम साथ युद्ध चलते तो 2 साल री अनिवार्य सेवा वास्ते उन्हें कहो कि भाई आप वियतनाम में ड्यूटी दो, मोहम्मद अली ना दे दियो, तो उन्हें माते सिविल केस चालियो, बकायदा पूरा सिविल केस चालियो है। बिकॉज व्याणे करने जी को कानून हो उसके अनुसार अगर कोई इसका मना करता है तो उसके ऊपर सिविल केस चलेगा, है ना। तो बात आ है कि या तो आप ऑप्शनल रखो, आप इन चीज़ों बचने वास्ते रखा, भाई ऑप्शनल है, आप ये कर सकते हो, 2 साल की आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। हाँ, आपकी बातों में बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हर परिवार हर आदमी री मेंटलिटी एक जड़ी नहीं होया करे। एरो हो सके कि आप उन्हें अगर ज़बरदस्ती सेना में 2 साल वास्ते भेजनी चाहो तो वो शायद विरोध करेला। आ बात आपरी सही है, इनू मैं एग्री हूँ। बट मैं आ चीज़ इन वास्ते कही थी कि जैसे आपने 4 साल वास्ते सिर्फ आप अगर इन मोटिव ले रिया हो कि हमारे पास एक युवा लड़कों की फ़ौज खड़ी हो जो कि युद्ध काल में काम आ सके, तो मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन दे रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या सुविधा होगी, वो कैसे, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इसका एक अलग ब्लूप्रिंट दिखा सकते हैं, तो भविष्य में देखते हैं। नवजीत जी, मैं एक पर्सनली आपने भी धन्यवाद देने चाहूँगा। आप जोधपुर शहर रहो, मानो जुड़ियोड़ा भी हो, और अब आप रो नयो चैनल शुरू कर रहे हो, तो मैं आपने इन वास्ते शुभकामना दूँ। और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, खासकर मारवाड़ी समझन वाला जी का माना लोग है, व्याणे वास्ते आप देश रा जी का ज्वलंत मुद्दा है व्याणे व्याणी मातृभाषा में पहुँचा रहे हैं। इन वास्ते मारी तरफ सा और माया जितना भी मित्रगण हाँ व्याणी सबों आप वास्ते मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तावित करा सा।